इन्होंने देश को, देश की संपत्ति को अपने बाप की जागीर समझ रखी है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी ने। आपने जलेबी तो देखा ही होगा, जलेबी को कैसे घुमाया जाता है। भाजपा और संघ के लोग इस देश की जनता को जलेबी समझ रखा है, बात को गोल 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 घुमाएंगे, पहुंचना कहीं नहीं है। जाति जनगणना से वो लोग डरते हैं जिन्होंने मलाई खाई है दूसरों की, जिनको पता है कि उनकी आबादी 3% से लेकर 15% है, लेकिन वो 85 से 90% जो इस देश के लोग हैं उनकी हकमारी की है, उनका हिस्सा खाया है। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। जब इस देश में सुअर गिना जा सकता है, कुत्ता बकरी गाय गिना जा सकता है, तो आदमी गिनने में क्या आपत्ति है? यह इस देश की सरकार बताए, हुक्मरान बताएं कि क्या इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों आदिवासियों को वह सुअर और गाय से भी बदतर समझते हैं? यह सरकार चलाने में असक्षम लोग हैं। इनको सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और जाति के नाम पर नफरत फैलाना आता है। ये इस देश को चला ही नहीं सकते। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक अनुसंधान सरदार पटेल मार्ग में है। हम लोग आपको बता दें कि राज्य स्तरीय बैठक हो रही है अखिल भारतीय परिसंघ के डॉक्टर ओम सुधा जी, जो राष्ट्रीय महासचिव है, वो पटना में आए हुए हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज आप लोग का बैठक है, उस बैठक का सर क्या एजेंडा है? हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ पूरे देश में आज आंदोलन कर रहा है। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे जो देश भर में निजीकरण के खिलाफ हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी एक कड़ी है कि आज हम लोग बिहार में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। असल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को औने पौने बेचने का खेल शुरू किया है। पहले इसे नाम दिया गया था निजीकरण का, उसके बाद इन्होंने नाम दिया विनिवेश का, और अब नया नाम लेकर आए हैं मौद्रीकरण का। लेकिन असल में देश की जनता यह समझती है, हम लोग यह समझते हैं, यह देश को बेचने का खेल है। इन्होंने देश को, देश की संपत्ति को अपने बाप की जागीर समझ रखी है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन हम यह बताना चाहते हैं, इस देश को इस देश के रहने वाले लोगों ने बनाया है। यह देश कोई मोहन भागवत या मोदी की जागीर नहीं है। इस देश को बनाने में इस देश के दलितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, सबका योगदान, सबकी भागीदारी है। इस देश के निर्माण में इस देश के मजदूरों की भागीदारी है, कुलियों की भागीदारी है, रिक्शा चलाने वालों की भागीदारी है, बैंक में काम करने वालों की भागीदारी है। यह देश किसी हंसी खेल से, कोई आसमान से टपका हुआ ग्रह नहीं है। यह देश बना है हम लोगों के खून पसीने से। तो आज जो यह देश बेचने का खेल शुरू हुआ है, हम उस खेल का प्रतिकार करते हैं और पूरे देश में हम इस देश के दलितों, पिछड़ों को एक करने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश में यह आयोजन चल रहा है। जिस समय मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूं, ठीक इसी समय झारखंड में भी इसी तरह का आयोजन चल रहा है। लोग जग रहे हैं, लोग लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है सर, अभी जातीय जनगणना को लेकर जो है राजनीति इतनी गर्म है और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दे दिया है कि इस बार जो है हम जातीय जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग का जो राष्ट्रीय परिसंघ है वो क्या करने जा रहा है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह देखिए कि जाति जनगणना से कौन डरता है। जाहिर सी बात है कि जाति जनगणना से वो लोग डरते हैं जिन्होंने मलाई खाई है दूसरों की, जिनको पता है कि उनकी आबादी 3% से लेकर 15% है, लेकिन वो 85 से 90% जो इस देश के लोग हैं उनकी हकमारी की है, उनका हिस्सा खाया है। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा और संघ के लोग उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने देश के बहुसंख्यकों का हक खाया है, उनकी हिस्सेदारी खाई है, उनके हिस्से की मलाई खाई है। तो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय परिसंघ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी, हम लोग शुरू से ही जाति जनगणना के पक्षधर हैं। जब इस देश में सुअर गिना जा सकता है, कुत्ता बकरी गाय गिना जा सकता है, तो आदमी गिनने में क्या आपत्ति है? यह इस देश की सरकार बताए, हुक्मरान बताएं कि क्या इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों आदिवासियों को वह सुअर और गाय से भी बदतर समझते हैं? क्यों नहीं गिनते हैं? किस बात का डर लगता है? उनको बताना चाहिए। इस देश में प्रशासकीय दृष्टिकोण से गिनना बहुत कठिन है, सहकारिता एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय का कहना है। इस देश की आबादी 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा है। तो ये क्यों नहीं कहते वह इस देश को ही नहीं चला सकते हैं?
इस देश का एक एक आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो आप सरकार नहीं चला सकते तो आप बोल दीजिए कि हम सरकार चलाने में असक्षम हैं। यही बात तो हम भी कहना चाहते हैं। यह सरकार चलाने में असक्षम लोग हैं, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जाति के नाम पर नफरत फैलाना आता है। ये इस देश को चला ही नहीं सकते। ये इसी तरह की बहानेबाजी करते रहते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना के दौर में लोग किस तरह से तड़प तड़प कर मरे, उस दौर में भी ये बहानेबाजी कर रहे थे कि इस देश की आबादी बहुत है, सबको जो है अस्पताल मुहैया नहीं कराया जा सकता। तो ये लोग सरकार चलाने में सक्षम लोग हैं। बिहार की बात करें, बिहार की जो राजनीतिक पार्टी हैं, जदयू हैं या राजद है, सबका, और विधानसभा में सर्वसम्मति से जब पास हुआ तो भाजपा ने भी समर्थन किया था। उसके बावजूद जो है अभी जातीय जनगणना को लेकर जो संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो सही फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। आपने जलेबी तो देखा ही होगा, जलेबी को कैसे घुमाया जाता है। भाजपा और संघ के लोग इस देश की जनता को जलेबी समझ रखा है। बात को गोल 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 घुमाएंगे, पहुंचना कहीं नहीं है। देश की जनता यह समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में देश की जनता इस सरकार को बता देगी कि तुम्हारा यह खेल हम समझते हैं। देश का दलित समाज, देश का पिछड़ा समाज, देश का आदिवासी समाज भाजपा और संघ के इस खेल को समझ चुका है। हम इस खेल के खिलाफ हैं। हमारा आज का जो यह कार्यक्रम है, जो हमारे बिहार के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं नवनियुक्त, शशिकांत जी हैं, अजय पासवान जी, इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग बिहार में भी इस लड़ाई को छेड़ेंगे। और यह जो जाति जनगणना का सवाल है, यह परिसंघ का केंद्रीय प्रश्न है। हम पटना से लेकर दिल्ली तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जीतनराम मांझी जी और मुकेश सहनी ने भी कहा है कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। बाकायदा कि वो एनडीए के घटक दल में है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव 33 भारत के जो भी 33 प्रमुख नेता हैं उनको चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि जातीय जनगणना पर समर्थन चाहिए आपको। इनको लगता है अगर कि सरकार जो है पिछड़ों के खिलाफ काम कर रही है तो क्यों नहीं जीतन मांझी इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं मुकेश सहनी इस्तीफा दे रहे हैं। यह नीतीश जी भी जाते हैं। यह जो खेल है जनता को यह बरगलाने का खेल है। ये सब लोग बिहार के विकास के दुश्मन हैं। ये सब लोग देश के दलितों पिछड़ों के दुश्मन हैं। इन लोगों का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। हम लोग इनका प्रतिकार करते हैं। आप ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं सर? हम लोग यह लड़ाई न केवल बिहार बल्कि देश के हर हिस्से में, हर राज्य में हमारा संगठन काम करता है। हम लोग जाति जनगणना के सवाल को केंद्रीय प्रश्न बनाकर पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और दिल्ली का जंतर मंतर आने वाले समय में इस मुद्दे पर घेरा जाएगा। नहीं, अगर परिसंघ की बात होगी सर, जो आप लोग की संस्था है, तो लोग के मन में भी सवाल आएगा ना कि आज उदित राज जी इसकी बात कर रहे हैं, कुछ सालों पहले तक बीजेपी में थे, उस समय इनकी बात नहीं कर रहे थे, तो लोग एक तरह का क्रेडिबिलिटी भी तो खो देते हैं। आपने दूसरी बात कह दी। आपने उदित राज जी की क्रेडिबिलिटी की बात की, भाजपा में जाने की बात थी। डॉक्टर अंबेडकर पूरे जिंदगी कांग्रेस से लड़ते रहे, लेकिन उसी कांग्रेस में वो मंत्री बने। तो डॉक्टर उदित राज जी का जब मूल्यांकन करे यह देश, तो इस देश के दलित जब मूल्यांकन करें तो यह भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह कांग्रेस में रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी जब भाजपा से सांसद बने थे तो दलितों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया था। चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण लाने का बिल हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की जब गिरफ्तारी हुई थी उस मामले पर अपना पक्ष रखना हो, चाहे स्टाइपेंड फेलोशिप छात्रवृत्ति का मामला हो, हर मुद्दे पर दलितों की आवाज़ को मुखरता से संसद में रखने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने किया था। इसलिए डॉक्टर उदित राज जी का मूल्यांकन दलितों के लिए किए गए उनके कार्यों से होगा। तो ये हैं डॉक्टर ओम सुधा जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय परिसंघ के। आपको वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।